लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का रणनीति पर मंथन चल रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सियासी दिग्गज शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन में लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो रहा है। तो वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिन का जनसंपर्क अभियान चलाना है। भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार किया जाएगा। भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य मात्र एक आंकड़ा नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति, कल पहला दिन था राष्ट्रीय अधिवेशन का, क्या कुछ खास कल के दिन रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहे हैं? जेपी नड्डा का उद्बोधन था, प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया था। बिल्कुल चारू, देखिए 2 दिवसीय जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है भारत मंडपम में चल रहा है। देखिए सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज सुबह 10 बजे जो वीडियो प्रेजेंटेशन है, देखिए उसके साथ बैठक की शुरुआत होगी। इसके बाद देखिए 10:15 बजे बैठक का जो दूसरा प्रस्ताव है, देखिए वो रखा जाएगा, जिसमें मोदी सरकार की गारंटी पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद 12:15 बजे बैठक में जो राष्ट्रीय अधिवेशन का वक्तव्य है, देखिए वो रखा जाएगा। वक्तव्य के बाद जेपी नड्डा अपना जो अध्यक्षीय भाषण है, देखिए वो देंगे। उसके बाद 12:30 बजे की बात करें तो बैठक में जो एकल गीत है बीजेपी का वो होगा। फिर उसके बाद देखिए करीब 1:15 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देखिए वो बैठक में अपना समापन जो भाषण है वो देंगे। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हो जाएगा। और राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक के एजेंडा तय करने के लिए जो पीएम मोदी की मौजूदगी में देखिए भारत मंडपम में जो ये पद अधिकारियों की बैठक चल रही है, इसी बैठक से देखिए अधिवेशन से देखिए जो चुनावी शंखनाद है, देखिए वो हो चुका है। और इसी तरीके से कल की अगर हम दिन की बात करें तो देखिए कल पीएम मोदी ने भी देखिए काफी कुछ जो कार्यकर्ताओं को कहा। इसके साथ ही देखिए हम सबसे पहले जेपी नड्डा के भाषण की बात करें तो देखिए विपक्ष पे तो हमला कहा ही, इसके साथ ही देखिए कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने जीत का मंत्र का जो मंत्र है देखिए वो भी दिया। देखिए सबसे पहले हम जेपी नड्डा के अगर भाषण की कुछ बातों का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने 1995 से लेकर अब तक 2024 में बीजेपी की जब जब सरकार रही है देश में, अलग अलग राज्यों में कितना विकास हुआ है, उन विकासों का जिक्र किया। और उन्होंने बताया कि देखिए 17 राज्यों में फिलहाल मौजूदा दौर पर बीजेपी की सरकार है, जिसमें से 12 राज्यों में बीजेपी की अकेली सरकार है और बाकी राज्यों में गठबंधन वाली सरकार है। तो आगे इसी विकास को और इन्हीं सरकारों को पूरे देश के राज्यों में लाना है और 370 का जो आंकड़ा है वो छूना है। और एनडीए की सरकार के साथ जो एनडीए गठबंधन है उसमें 400 पार का जो लक्ष्य है वो तय करना है। चारों तो ज्योति, अगर बात करें समय की तो आज क्या कुछ कार्यक्रम और कौन से समय पर रहने वाले हैं? बिल्कुल चारों, देखिए कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ बैठक जो है, पहली बैठक जो होगी आज की। उसके बाद बैठक में देखिए दूसरा प्रस्ताव रखना है। 12:15 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन का जो वक्तव्य है वो रखा जाएगा। और 12:30 बजे देखिए आज पीएम मोदी जो है समापन जो भाषण है देखिए वो देंगे। और उसके बाद आज का जो दूसरे दिन का अधिवेशन है देखिए उसका समापन हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी ज्योति सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी। जानकारी इन्होंने दी है कि क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रस्तावित रहने वाले हैं। सभी प्रमुख नेता आज कार्यकर्ताओं को, प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं उन्हें किस तरीके से लोकसभा चुनाव में रणनीति रहने वाली है, बूथ स्तर पर जो काम किया जाएगा, जमीन स्तर पर जो काम किया जाएगा, उन सभी बातों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। दूसरा दिन है और आखिरी दिन है बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का।
राजस्थान में बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह और उसके एसोसिएट पार्टनर्स के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी के दौरान 3 दिन में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 37 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, बजरी और होटल से जुड़े हुए अन्य कागजात, मोबाइल फोन समेत कंप्यूटर से हार्ड डिस्क बरामद की। विभिन्न तरह के डिजिटल दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी को मेघराज सिंह के यहां से विभिन्न तरह की प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया। इतना ही नहीं, टीम ने मेघराज सिंह और उसके एसोसिएट पार्टनर के विभिन्न बैंकों से खाते भी सीज किए हैं। ये छापेमारी जैसलमेर, नागौर, जयपुर के करनी पैलेस स्थित उनके दफ्तर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में की। हालांकि कार्रवाई के दौरान मेघराज सिंह और उसका परिवार गायब मिला। मेघराज सिंह को नोटिस देकर पूछताछ के लिए जयपुर स्थित मुख्यालय भी बुलाया है। बताया जा रहा है कि अब ईडी की टीम जब्त किए दस्तावेजों की जांच पड़ताल मुख्यालय में करेगी। इसके लिए उनके एसोसिएट पार्टनर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो पिछले कई दिनों से एमआरएस ग्रुप पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। ईडी ने आज सुबह मेघराज सिंह के कई ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन मेघराज सिंह और उनके परिजन वहां पर नहीं मिले। उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कई इलाकों में जहां जहां एमआरएस ग्रुप के ठिकाने हैं, मेघराज सिंह के ऑफिसेज हैं, उन सभी ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। 3 दिन तक कई ठिकानों पर जांच पड़ताल की गई और इसी के साथ मेघराज सिंह और उनके पार्टनर्स को पूछताछ के लिए जयपुर स्थित मुख्यालय में बुलाया गया है।